हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल टू आईएएस हब। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि प्रीलिम्स 2024 आने ही वाला है कुछ ही महीनों में। एंड इसके साथ ही मैं आपसे ये भी चीज जानना चाहूंगा कि आपका जो क्लासिकल डांसेस के अंदर का जो नॉलेज है क्या वो हमारे प्रीवियस रिवीजन कार्ड से बढ़ा क्या, क्योंकि उसके अंदर से यूपीएससी तमाम तरीके के सवाल पूछ सकते हैं एंड वी हैव फ्रेम दैट रिवीजन कार्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द यूपीएससी एज टू व्हाट यूपीएससी कैन आस्क इन द कमिंग टाइम्स। उसी के साथ हमने हमारा प्रीवियस सेशन के अंदर वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए जो 3 से 4 घंटे चलता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का उतना बड़ा ओरिएंटेशन कंटेंट, यहाँ पर वो सारे चीजों को 80 से 90 पन्ने के कंटेंट को मैं मात्र 9 पन्नों में आपको दे रहा हूं। और यूपीएससी इन 9 पन्नों में से सवाल पूछेगा। ओके, सो यूपीएससी के माइंडसेट को ही समझ के ये कंटेंट को बनाया गया है, तो इसको आप एकदम डिटेल्ड तरीके से पढ़िए और ये कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स 2024 और उसके आगे आने वाले प्रीलिम्स के अंदर मदद जरूर करेगा। अब इन द प्रीवियस सेशन हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में वी टॉक्ड अबाउट तमाम चीजें। यहां पर अब उसके आगे का चीज रहेगा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को मैंने 3 अलग अलग वीडियोस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर दैट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। यहाँ पर हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हमने काउंसिल्स के बारे में सुना है कि भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर अलग अलग काउंसिल्स कंडक्ट हुए हैं। अब वही काउंसिल्स में क्या होता है, काउंसिल्स क्यों कंडक्ट किए गए हैं, क्या हो रहा है उसके अंदर। सो कंडक्ट इसीलिए करे गए हैं ताकि यहाँ पर वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर जो भी रिलीजियस वर्क्स हैं उसको वो आगे बढ़ा सके, प्रमोट कर सके और अलग अलग जगहों पर स्प्रेड करवा सके। रिलीजन के जो आइडियल्स हैं उसको लिखा जा सके, उसको एक प्रॉपर रूल्स के अंदर लाया जा सके और लोग उसको एक्सेप्ट करें, इसीलिए काउंसिल्स को कंडक्ट किया गया। उसी प्रकार से बुद्धिज्म के अंदर 4 काउंसिल्स हुए हैं एंड जैनिज्म के अंदर 2 काउंसिल्स हुए हैं। जब मैं बुद्धिज्म की बात करता हूं तो ये 4 काउंसिल्स के लिए मैंने यहाँ पर आपका जो पूरा 4 काउंसिल्स के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में मैंने लिखा, यहाँ पर मेंशन किया है। बट इफ आई जस्ट गो विद दैट, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, बुद्धिज्म के लिए निमोनिक्स का हम यूज कर सकते हैं। हाउ कम निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट सी, यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट निमोनिक्स, इसको देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए हैं, RVPK, AKAK। यहाँ पर बस आपने इस एक्रोनिम को याद रख लेना है और यूपीएससी के इन काउंसिल्स के अंदर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। राजगृह, सबसे पहला काउंसिल राजगृह कहां पर हुआ, अजातशत्रु के टाइम पे हुआ। अब ये जो काउंसिल था, जब यहां पर पहले काउंसिल की बात करें, सो इट इज डन बाय हुम, अजातशत्रु ने इसको किया हुआ है। कहां पर किया है, राजगृह के अंदर किया हुआ है। द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस काउंसिल को प्रिसाइड करा था, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को, उनका नाम होता है महाकसपा और इसको किया कब गया है, 483 बीसी में। यहां पर इसके वर्क्स के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। 2 मेजर वर्क्स किए जाते हैं, दैट इज द विनय पिटक एंड सुट्टा पिटक। ये जो वर्क्स हैं इसके बारे में अभी हम थोड़ी समय में मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये इनके लिटरेचर्स के अंदर आता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। सेकंड काउंसिल वैशाली में किया गया और किया किसने, काल अशोक ने किया है। ओके, सो वैशाली को वैशाली भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यूपीएससी टेंड्स टू आस्क द वर्ड्स जो आल्सो नोन एज के संदर्भ में आता है। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। किया किसने है, काल अशोक ने किया है। कब किया गया है, 383 बीसी। अब ये काल अशोक अशोका द ग्रेट से अलग हैं, अशोका मौर्यन के हैं, और ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टी है, ठीक है, दैट इज ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। अगला, अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया है, सबाकमी जो व्यक्ति थे। और यहाँ का मेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क दैट वाज डन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर काउंसिल। सो इस टाइम पे जो बुद्धिज्म है उसके अंदर डिविजन्स देखने को मिले हैं। यूपीएससी ने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर स्थाविरावादिन्स और महासामगिका के बारे में सवाल पूछा। इन द 2023 प्रीलिम्स ओनली उन्होंने जो महासामगिका सेक्ट है उसके बारे में सवाल पूछा। सो ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्थाविरावादिन्स जो एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी होती है, ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी की, जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धास के आइडियल्स के ऊपर ही अपना बुद्धिज्म को प्रमोट करना चाहती है। ओके, सो दैट सेक्शन इज नोन एज द स्थाविरावादिन्स। उसके कॉन्ट्रास्ट में अनदर सेक्शन इज नोन एज द महासामगिका, जो कंपैरेटिवली लिबरल थे, जो नए नए इनोवेटिव चीजें बुद्धिज्म के अंदर इंक्लूड करना चाहते थे। और यही 2 डिविजन्स आगे चल के हिनायान और महायान में परिवर्तित हुए। मतलब थोड़े बहुत एसोसिएशंस हैं। यहाँ पर इवोल्यूशन की अलग कहानी है, लेकिन कहानी हम अभी नहीं देखेंगे। दिस इज ओनली फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो प्रीलिम्स के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द 18 सबसेक्ट। यूपीएससी पूछेगा
ट्रस्ट मी, यूपीएससी विल आस्क अबाउट द 18 सबसेक्ट, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे सबसेक्ट के बारे में दिया हुआ है, सो आपको उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। 18 सबसेक्ट एक पर्टिकुलर लिटरेचर होता है बुद्धिज्म का जो इन 18 सबसेक्ट के बारे में बात करता है। वो लिटरेचर के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अगला पॉइंट, आगे बढ़े तो द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज डन बाय अशोका द ग्रेट। कहां पर किया गया है? पाटलिपुत्र के अंदर किया गया है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? मोगलीपट्ट टिस्सा। यहां पर इनके जो मेजर काम है द अभिधम्म पिटक। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? विनय पिटक, सुट्ट पिटक एंड अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक को मिला के हम बोलते हैं त्रिपिटक। जो बुद्धिज्म का जो त्रिपिटक है वो ये तीन है। इन तीनों के बारे में हम लिटरेचर के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहां पर अभिधम्म पिटक को बनाया गया। इसके अलावा वर्क्स के अंदर बात करें, अभिधम्म पिटक के अलावा दूसरा मेजर काम था कि इन्होंने यहाँ पे स्प्रेड करवाया। यूपीएससी लोकेशंस पूछ रहा है कि कहां कहां पर बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर एंड में जो तीसरा सेशन रहेगा उसके अंदर मैंने पूरे डिटेल्स दिए हैं, तो वो आपको प्रीलिम्स के अंदर बहुत मदद करेगा। ओके, सो अशोका ने क्या किया? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म करवाया। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है यूनाइटिंग द डिविजन्स, क्योंकि 18 सबसेक्ट बने। आफ्टर दैट 18 सबसेक्ट यहां पर ये जो हेरिटिक्स और डिविजन्स हुआ है उसको यूनाइट करने का बेड़ा अशोका ने उठाया। सो दैट वाज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अशोका ने यहां पर जो ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म है उसको ज्यादा सपोर्ट किया, दैट इज द थेरावाद। थेरावाद मीन्स बेसिकली द टीचिंग्स ऑफ द एल्डर्स, ओके, एंड थेरीवाद मीन्स द टीचिंग्स ऑफ द नन्स। ओके, सो वो मैंने दिया हुआ है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर भी अपने आएंगे। ओके, सो थेरावाद को अशोका ने सपोर्ट किया। अब अशोका अगर थेरावाद को सपोर्ट कर रहा है सो ऑटोमेटिकली द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कौन से पर्टिकुलर सेक्ट को सपोर्ट करेगा? थेरावाद को। मोगलीपट्ट टिस्सा किसको सपोर्ट करेंगे? थेरावाद को। सो यहां पर यूपीएससी माइट आस्क यू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सपोर्टेड विच ऑफ द पर्टिकुलर सेक्ट? हिनायान, महायान, थेरावाद और दी महासामगिका, ऐसा करके वो पूछ लेगा। हिनायान नहीं रखेगा बट जो दूसरे सेक्शन है वो डाल देगा। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द थेरावाद। सो ऐसे यूपीएससी जो है ना घुमा फिरा के सवाल पूछेगा। सो दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन जो यूपीएससी 2023 के अंदर उन्होंने बता दिया कि भाई नॉलेज रहेगा तब जाके सवालों को सॉल्व कर पाओगे। सो उसी हिसाब से मैंने ये पीडीएफ को बनाया है। चौथा काउंसिल की बात करें, सो चौथा काउंसिल इट वाज कंडक्टेड बाय द कनिष्का। ओके, एंड ये जो चौथा काउंसिल है कहां पर कंडक्ट किया गया? कुंडलवाना कश्मीर के अंदर, और इसको किया है कनिष्का ने। कब किया है? 78 एडी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या होता है कि कनिष्का ने किसके सुझाव पे इसको किया? सो दैट इज द पार्श्वा। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके दो प्रेसिडेंट थे। वन इज द मेन प्रेसिडेंट दैट इज द वासुमित्रा, एंड इसके सब प्रेसिडेंट दैट इज द अश्वघोषा। ये दोनों व्यक्ति जो थे इनका वर्क्स के अंदर बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन सी दैट यहां पर इन दोनों के वजह से क्या हो गया कि अगेन बुद्धिज्म के अंदर हम डिवीजन देखते हैं। वन इज द हिनायान एंड अनदर इज द महायान। इसको आप किससे एसोसिएट कर सकते हो? स्थाविरावादिन से और महासामगिका से। स्थाविरावादिन बेसिकली लाइक द हिनायान कॉन्सेप्ट एंड महासामगिका बेसिकली लाइक द महायान कॉन्सेप्ट। और दोनों में से अश्वघोष ने महायान को सपोर्ट किया, वासुमित्रा ने हिनायान को सपोर्ट किया। दैट इज वन थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर काम हुआ है दैट इज गोइंग टू बी द विभास। विभास, ये यूपीएससी सवाल पूछेगा। विभास क्या होते हैं? सो विभास दे आर बेसिकली कमेंट्रीज। ओके, जो त्रिपिटक किए गए विनय, सुट्ट एंड अभिधम्म पिटक, इसका जो लैंग्वेज है ना वो बहुत टफ है। सो क्योंकि वो टफ है कमेंट्री करना पड़ता है ना। जैसे आप देखते रहोगे क्रिकेट मैच चलता है और कमेंट्री चलती रहती है ना। कमेंट्री मतलब क्या? जो लोग हैं उनको सरलता पूर्वक से वो पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्म करना, दैट इज कमेंट्री। सो सिमिलरली कमेंट्री मतलब विभास, और यहां पर ये तीनों भी पिटक जो थे उसके ऊपर कमेंट्रीज लिखे गए एंड दैट वाज नोन एज दी विभास। नेक्स्ट, कनिष्का ने यहाँ पर क्या किया? एक स्तूपा भी बिल्ड किया है पेशावर में। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बट यहां से यूपीएससी विल आस्क दिस ऐसे करके कि भाई वर्क्स ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है। क्योंकि किसी ने ये चीज पढ़ा नहीं होगा तो फिर वो उसके ऊपर टिक नहीं करेंगे, और यहीं पर आपके पास एज है ये रिवीजन कार्ड का। ओके, सो दैट इज द पॉइंट दैट वी आर फोकसिंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइम पे सेंट्रल एशिया और चाइना के तरफ भी इसको बढ़ाया गया, बुद्धिज्म को बढ़ाया गया। अगला पॉइंट बात करूं, सो जैनिज्म के अंदर देयर आर 2 जैन काउंसिल्स। जो 2 जैन काउंसिल्स हैं, द फर्स्ट जैन काउंसिल वो वर्धमान महावीरा के मृत्यु के बहुत समय के बाद हुआ था।
ओके, सो द फर्स्ट जैन काउंसिल इट इज गोइंग टू हैपन इन द पाटलिपुत्र एरिया। आपने वो कहानी सुनी रहेगी जब आप मौर्यन वंश कर रहे थे कि जो बहुत बड़ा फेमाइन आया था मौर्यंस के जो एरिया था उसके अंदर, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ही इज गोइंग टू माइग्रेट टू द साउथ इंडिया, दैट इज कर्नाटका के अंदर एक जगह है श्रावण बेलगोला, वहां पर जाके वो फास्ट अंटिल डेथ कर लेते हैं। सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज सन बिंदुसारा वो फर्स्ट जैन काउंसिल को कंडक्ट करेंगे, और वो फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर वहां पर बैठेगा कौन, प्रिसाइड कौन करेगा, स्थूलभद्रा। अंडर द मौर्यस देयर वर टू मेन जैन पीपल, वन इज द भद्रबाहु, सेकंड इज द स्थूलभद्रा। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया गए, सो जो अनदर मेन जैन मंक थे दैट इज द स्थूलभद्रा। सो स्थूलभद्रा ही नॉर्थ इंडिया के अंदर बचे, और उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट जैन काउंसिल को प्रिसाइड किया, जो कि कंडक्ट किया गया 300 BC के दौरान, और यहाँ पर इसको किया है पाटलिपुत्र के अंदर। सेकंड है इसके काम क्या है फर्स्ट जैन काउंसिल में। सो उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी महावीरा, वर्धमान महावीरा के जो भी टीचिंग्स थे ना, उन टीचिंग्स को अपने क्या बोलते हैं, उन टीचिंग्स को बोलते हैं हम पूर्वास। The original teachings of Vardhaman Mahavira, it is known as Purvas, and such Purvas, they were total 45 in number. अब क्या हुआ ना कि इनके जो भी टीचिंग्स थे, जो वर्धमान महावीर थे, उनके कुछ डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, और उन डिसाइपल्स का नाम क्या होता है, गणाधारा। ओके, आई हैव रिटन दिस इंफॉर्मेशन। तो गणाधाराओं ने क्या किया, टोटल इनके 11 डिसाइपल्स थे, नंबर्स याद रखना, 11 डिसाइपल्स थे, गणाधारास थे, जिन्होंने इनके टीचिंग्स को लिखा। ओके, अब वो जो ओरिजिनल 11 डिसाइपल्स थे उनके भी अपने डिसाइपल्स होंगे, बट उनको गणाधारा नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो वर्धमान महावीरा के डिसाइपल्स नहीं है। सो यहां पर जो इन गणाधारा के डिसाइपल्स है ना, उन गणाधारा के डिसाइपल्स को हम बोलेंगे थेरा, मतलब चीफ प्रेसेप्टर, जो जैनिज्म के आइडियल्स को आगे प्रोत्साहित करेंगे। सो द थेरास। अब यहां पर जो भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु छठवें थेरा हैं, मतलब लीनिएज बाय लीनिएज छठवें 6th थेरा हैं जिन्होंने जैनिज्म के आइडियल्स को प्रमोट किया। सो दैट इज द थिंग। यहां पर जो इनके पूर्वास थे, ये इन पूर्वास को क्या किया गया, फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर उसको कंपाइल किया गया, और कंपाइल करके उसको 12 भागों में कंपाइल किया गया। वो जो 12 भाग थे, वो भागों को हम बोलते हैं अंगा, means sections. So the original teachings of Vardhaman Mahavira, it was compiled into 12 sections. Okay, now these 12 sections, all right, it was accepted by the Shwetambar community. हमको क्या पता है, जैनिज्म में 2 कम्युनिटी है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन जो दिगंबर, ओके, श्वेतांबर इज द लिबरल कम्युनिटी, लेकिन जो दिगंबर है, जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है, सिमिलर टू द महासमगिका एंड द स्थाविरावादिन्स, द दिगंबर ये ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीरा के ऊपर ही रहते हैं, वेयर श्वेतांबर दे कैन इंक्लूड सम न्यू एलिमेंट्स इनटू देयर लाइफस्टाइल एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, दैट इज इन डिटेल। सो यहां पर क्या हो रहा है कि दिगंबर बोलते हैं कि नहीं भाई, ये 12 अंगास टोटली फ्लॉड हैं, ये सही बात नहीं है। क्यों, तुमने कहां से बना दिया 12 अंगा भाई? यहां पर तो पूर्वज जो वर्धमान महावीर ने ओरिजिनली बताए थे, वो तो टोटली लॉस्ट हो गए, वो तो मिले ही नहीं कभी, तो तुमने बना कहां से दिया ये 12 अंगा? तो दिगंबर बोलते हैं नहीं भाई, हम तो इसको मानेंगे नहीं, 12 अंगास को हम मानेंगे नहीं, क्योंकि वर्धमान महावीरा के ओरिजिनल टीचिंग्स कहीं तो भी गुम हो गए थे, और तुमने ये पता नहीं कहां से बना दिया है। सो दैट इज व्हाई द श्वेतांबर एक्सेप्ट दिस, द दिगंबर डू नॉट एक्सेप्ट दिस। जब हम अंगास की बात करें, सो अंगास में से कुछ अंगास होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नामे याद रखना है आपको, अचरांग सुत्ता एंड भगवती सुत्ता, या सूत्रा भी बोल सकते हो, सुत्ता भी बोल सकते हो, या सूत्रा भी बोल सकते हो। जो दूसरा काउंसिल है वो कंडक्ट हुआ है वल्लभी के अंदर। अब ये वल्लभी क्या हुआ कि 512 के अंदर, उस टाइम पे गुजरात के अंदर मैत्राक डायनेस्टी इट वाज रूलिंग, एंड दिस मैत्राक डायनेस्टी इट इज गोइंग टू कंडक्ट द सेकंड जैन काउंसिल, इन विच दे आर गोइंग टू कॉल अ जैन मंक दैट इज गोइंग टू बी द देवरिधि क्षेम श्रमणा। दे आर गोइंग टू कॉल हिम, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई जो यहाँ पर जो भी टीचिंग्स हैं ऑफ वर्धमान महावीरा, उसको क्या करना है, उसको कंपाइल करना है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। सो ही इज बीइंग कॉल्ड, और जो भी जैन टेक्स्ट थे, उन जैन टेक्स्ट को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पर लिखा गया। सो दैट वाज द मोस्ट मेजर वर्क ऑफ द सेकंड जैन काउंसिल। हाउएवर यहाँ पर आपको याद रखना है कि टोटल 12 अंगा थे। 12 अंगा में से आज के टाइम में वी हैव ओनली 11 अंगास। क्यों? क्योंकि जो 12वां अंगा है ना, 12th अंगा, वो
कहीं तो भी गुम गया था। सो इसके वजह से इस टाइम पर भी 12th अंगा नहीं है। सो यूपीएससी अगर सवाल पूछे स्टेटमेंट्स में तो उसको ढंग से पढ़ के जवाब देना, क्योंकि जो भी चीज जल्दी जल्दी पढ़ के एकदम जो हमको उत्सुकता हो जाती है ना, अरे मुझे तो आता है ये चीज, तो वो चीज कभी ना कभी गलत हो जाती है। तो यहां पर आपने थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। इम्पेशेंस टू विक्ट्री गारंटीज डिफीट। सो यहां पर इम्पेशेंट नहीं होना है, यूपीएससी आपको यही चीज सिखाता है। अगले पे अगर हम आए, ये जो अंगा है इसको किस में लिखा गया, अर्धमगधी में, ये भी आपको याद रखना है। सारे यूपीएससी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, यूपीएससी इन सबको पूछ सकता है। अगला पॉइंट क्या है, स्क्रिप्चर्स। जब हम दोनों के स्क्रिप्चर्स की बात करें, सो द फर्स्ट वन इज, इसके अंदर पाली स्क्रिप्ट, पाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर कैनोनिकल लिटरेचर के ऊपर, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल लिटरेचर के ऊपर लिखा गया। कैनोनिकल मतलब रिलीजियस, नॉन कैनोनिकल मतलब नॉन रिलीजियस वर्क्स के ऊपर। मैंने त्रिपिटक के बारे में लिखा है आपके बारे में कि त्रिपिटक ये जो शब्द है इसको संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन जो त्रिपिटक है इसको पाली के अंदर बोला जाता है। त्रिपिटक मतलब 3 बास्केट्स होता है। 3 बास्केट्स मतलब क्या, द विनय, सुट्टा एंड अभिधम्म पिटक। आज के टाइम में ये जो त्रिपिटक जो वर्क्स हैं ये हमको कौन से भाषाओं में अवेलेबल है, अगेन प्रीलिम्स क्वेश्चन है ये। दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन पाली, जापानीज, चाइनीज एंड सम टिबेटियन वर्जन्स। त्रिपिटक में से सबसे पहले जब हम विनय पिटक की बात करें तो है क्या ये विनय पिटक और लिखा क्या गया है उसमें। सो विनय पिटक के अंदर क्या लिखा है कि भाई जो रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन है ना, कि जो भी मंक्स हैं, मंक्स अपना जीवन कैसे जिएंगे, जो ये जो मोनास्टिक लाइफ है उसके अंदर कैसे हमको जीना है, उसके बारे में विनय पिटक के अंदर बात किया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विनय पिटक उपाली के अंदर काम किया गया, उपाली के देखरेख में काम किया गया। अब याद करिए उपाली कौन है, प्रीवियस सेशन याद करिए। सेकंड सुट्टा पिटक, सुट्टा पिटक किसके अंदर काम किया गया है, आनंद के अंदर। सुट्टा पिटक के अंदर हम देखते हैं टोटल 5 सेक्शन हैं और इन सेक्शंस को क्या बोला जाता है, निकाया बोला जाता है। यूपीएससी में याद रखना कि जब भी हम निकाया की बात करते हैं तो 95% ऑफ द टाइम्स दैट निकाया इट इज गोइंग टू एसोसिएट विद बुद्धिज्म। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100%, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ आ जाएगा जो निकाया दूसरे एरिया से जुड़ा हुआ रहेगा, बट मेजरली निकाया इज गोइंग टू एसोसिएट विद बुद्धिज्म। इसके आगे अब आपने देखें, यहां पर द नेक्स्ट पॉइंट इट इज, इन पांच सेक्शंस में से जो खुड्ड का निकाया है, खुड्ड का निकाया ये बहुत इंपॉर्टेंट निकाया होता है और उसके अंदर थेरा घाता एंड थेरी घाता है। थेरा घाता मतलब क्या, वर्सेस ऑफ द एल्डर मंक्स, और थेरी घाता मतलब बेसिकली यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का है, ओके, द मेल फीमेल। नेक्स्ट विनय पिटक, सुट्टा पिटक के अंदर क्या है कि पोयम्स एंड डायलॉग के फॉर्म के अंदर ये पूरे इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत किया गया है। एंड लास्टली ये जो 5th सेक्शन अभी जस्ट हमने देखा, इस 5th सेक्शन के अंदर जो जातका स्टोरीज हैं उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द जातकास, व्हाट आर द जातका स्टोरीज। अभिधम्म पिटक की बात करें, सो ये अभिधम्म पिटक जो है ना, बुद्धा के फिलोसॉफिकल टीचिंग्स के बारे में बात करती है कि भाई फिलोसॉफी क्या है, बुद्धा ने ये चीज क्यों बोली थी। और ये जो पूरा फिलोसॉफिकल टीचिंग है इसको क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्मेट में लिखा गया है। और यहां पर अभिधम्म पिटक में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, थेरावाद स्कूल को। अभी जस्ट हमने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर देखा ही। इसके अलावा यूपीएससी बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बहुत सवाल पूछता है कि भाई ये लिटरेचर किस किस ने लिखा है। सो यहां पर मैंने बहुत सारे लिटरेचर्स के नाम दिए हुए हैं। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में क्या आएगा, मिलिंद पन्हु, 2023 में सवाल पूछा गया। महावामसा, दीपावामसा। दूसरे लिटरेचर्स कौन से हैं, ऐसे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स कौन से हैं जो पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, मतलब मैरिजेस के बारे में, बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य है बच्चों का बड़ों के प्रति, तो ये सारे लिटरेचर्स उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अदर लिटरेचर्स क्या हैं, मैंने बोला था 18 सबसेक्शंस हुए थे 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। सो 18 सबसेक्शंस के बारे में कौन बोल रहा है, काठा वाठू एक लिटरेचर है बुद्धिस्ट, वो बोलता है। यूपीएससी ये सवाल पूछेगा। अभिधर्म खोशा किसने लिखा है, वासुबंधु ने। एंड प्रमाण समुच्चय किसने लिखा है, दिग्गनागा ने। दिग्गनागा 2023 के प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछा गया दिग्गनागा के बारे में, आर्यदेव के बारे में, ठीक है। अगर आपने ये याद नहीं आ रहा है तो मेरा सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज आप देखिए, ठीक है, सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज। अगला अगर मैं लिटरेचर्स, इनकी लिटरेचर्स की बात करूं, दैट इज द जैन लिटरेचर। तो जैन लिटरेचर के अंदर क्या होगा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जैन लिटरेचर्स के अंदर जो ओरिजिनल महावीरा के टीचिंग्स है पूर्वास बोला जाता है, और उन पूर्वास को फर्स्ट जैन काउंसिल में क्या किया गया, 12 अंगों 12 सेक्शंस के अंदर उसको लिखा गया। नाउ दीज द लिटरेचर ऑफ जैन इट इज गोइंग टू बी इन द पाली एंड अर्धमगधी लैंग्वेज, वेयर एज
बुद्धिज्म का क्या है, सॉरी इसका प्राकृत अनर्ध अगधी में है, बुद्धिज्म का पाली एंड संस्कृत में। इनिशियली पाली में लिखा जाएगा, लेटर ऑन संस्कृत में लिखा जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सब चीजें रिकॉल हो रही हैं, क्योंकि अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने 1 से 2 बार तो पढ़ा ही रहेगा, इतनी अपेक्षा मैं आपसे रख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे सवाल पूछ सकता है वो सारी चीजों को यहाँ पर हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो। 100 नंबर ही लाने हैं यार, तो 100 नंबर के लिए इतना अपने को करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक और साल बर्बाद ना हो। अगली बात करें सो महावीरा के बारे में मैंने ये चीज बताया, ये टोटल आगमास। ओके, सो देयर इज देयर नाउ, ये जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं, जैन स्क्रिप्चर्स यहाँ पर क्या होगा कि 12 अंगा में है, देन ये जो अंगा के भी उप अंग होंगे, 10 प्रकीर्णास है, छेदा सूत्रास है, मूला सूत्रास है। यूपीएससी विल आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स, ऑलराइट। देन देयर इज गोइंग टू बी द अंगास। अंगास क्या होते हैं? जैन लॉर्ड के टीचिंग जो मैंने आपको समझाया ना वहां पर, आप उस चीज के ऊपर रहिए, क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड महावीरा, ओके, और द लॉर्ड्स दे आर कंसिडर्ड टू बी द पूर्वास। ओके, पूर्वास अपने उसको बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, इट इज जस्ट अ कंसोलिडेटेड पोर्शन, उसका बहुत कंसोलिडेटेड पोर्शन है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा, ये बस इंफॉर्मेशन है तो उसको आप एक बार बस गो थ्रू कर लेना। 12 अंगाओं को क्या किया गया? 12 अंगाओं को टोटल हम मिला के क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है दैट इज द्वादशांगी। ये याद रखना है आपने, ये द्वादशांगी में से सिर्फ 11 आज के टाइम में है, 12वां नहीं है। सम अंगास, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अंगा के अंदर कुछ अंगास है, उसका नाम याद रखना है। थेरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था, और भद्रबाहु जो है 6वें 13 थे। 12 उप अंगास हैं। देन इसके बाद पनियास क्या होते हैं वो भी आपने देख लेना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया। ये जो पनियास हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर हैं ऑफ द जैन पीपल, जिसके अंदर वो बहुत सारे डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। कल्पसूत्रा, इट वाज रिटन बाय द भद्रबाहु। मूला सूत्रा, देन श्वेतांबर लिटरेचर। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने श्वेतांबर और दिगंबर के कौन से लिटरेचर्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है। सो दीज आर फैक्चुअल थिंग्स दैट यू कैन गो अहेड विथ, ऑलराइट। लेटर ऑन अगर मैं स्पिरिचुअल फीचर्स की बात करूं ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, सो बुद्धा की बात करूं, सो स्पिरिचुअल फीचर्स में क्या हो रहा है? बुद्धा ही वाज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम उपनिषद्स। मैंने आपको पहले कहानी में बताई थी अलार कलाम के बारे में। एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इट इज गोइंग टू फोकस ऑन दीज 4 स्टेजेस, वेयर एज मतलब ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला, जब मैं जैनिज्म की बात करूं तो वर्धमान महावीरा ने 5 वाव्स की बात करी थी, 4 लॉर्ड पार्श्वनाथ ने दिया था और 5वां इन्होंने दिया था, दैट इज ऑफ ब्रह्मचार्य सेलिबेसी, ठीक है। अब अगर हम इसकी फिलोसॉफी की बात करें तो फिलोसॉफी के अंदर व्हाट डू वी नो दैट दीज पीपल, द बुद्धिस्ट पीपल, दे आर गोइंग टू, ये कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो पिछला कर्म है उसके वजह से हमारा आज निर्धारित होता है। इसके अलावा ये थियरी ऑफ रीबर्थ एंड सैल्वेशन के अंदर भी यकीन रखते हैं। ये आपने याद रखना है, यूपीएससी पूछेगा सवाल। दे रिजेक्टेड द वैदिक रिलीजन, क्योंकि वैदिक रिलीजन था वो अच्छा नहीं था, इसी की वजह से तो बुद्धिज्म इमर्ज हुआ, दैट इज अनदर थिंग। दे नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ठीक है। सो ये चीज भी आपने याद रखना है। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, ये सोल की बात नहीं करता है, लेकिन सोल के बदले ये एक कॉन्सेप्ट की बात करता है, दैट इज द पंच स्कंद की बात करता है। ये पंच स्कंद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगला, इट इज अ साइंटिफिक स्कूल। ये ऐसा नहीं बोलता कि भगवान ने इस पृथ्वी को बनाया, बट पृथ्वी जो है यूनिवर्सल लॉ के माध्यम से बना है। नेक्स्ट, दे प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतीत्या समुत्पादा, दैट इज जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, ये कॉन्सेप्ट है इनका। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गोइंग टू टॉक ऑन चैस्टिटी, ओके, दे आर टेलिंग दैट दिस पर्टिकुलर चैस्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज सिमिलर टू ब्रह्मचार्य, दैट कि आपको फिजिकल प्लस मेंटल चैस्टिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, जब हम अव्याकर्ता की बात करते हैं, ये अव्याकर्ता मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बुद्धा ने ना ही हाँ बोला है ना ही ना बोला है, मतलब ही इज जस्ट बीइंग वेग। सो ऐसे टोटल 14 टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर बुद्धा कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं ये आपको याद रखना है। सबसे पहला, वेदर द वर्ल्ड इज इटर्नल और नॉन इटर्नल। दूसरा है वेदर द वर्ल्ड इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वेदर द थाता घाटा एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ और डज नॉट। थाता घाटा मतलब कौन? द बुद्धा, जो इस जीवन में आए हैं इंसान जैसे, उन्होंने अपना जीवन वो चल भी बसे और उसके बाद अब उनका पुनर्जन्म होगा भी नहीं। सो फ्रीड फ्रॉम द लाइफ साइकिल। वेदर द सोल इज आइडेंटिकल विद द बॉडी और डिफरेंट फ्रॉम इट, इसके ऊपर भी इन्होंने नहीं बोला। यहाँ पर ये पंचस्कंद, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पंचस्कंद, दैट दे डू नॉट बिलीव इन सोल बट दे आर बिलीविंग इन द पंचस्कंद। ये पंचस्कंद, यूपीएससी विल आस्क यू दिस,
दैट बुद्धिज्म के हिसाब से पंच स्कंद क्या होता है? पंच स्कंद, स्कंद मीन्स इट बेसिकली मीन्स कॉन्शियसनेस। जो बुद्धा है और बुद्धिज्म है ये बोलते हैं कि भाई सोल असल मायने में नहीं है, ठीक है, सोल के बदले कॉन्शियसनेस है, और ये जो कॉन्शियसनेस इस जन्म में किया जा रहा है, अगले जन्म में वही कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है, लेकिन सोल ट्रांसफर नहीं होता। सो वो कॉन्शियसनेस जब ट्रांसफर होगा, इसका भी एक पूरा क्रोनोलॉजी है जो ओरिएंटेशन के अंदर हम देखते हैं, जनरली ये पूरा प्रोसेस है। हाउएवर अभी प्रीलिम्स के लिए आपने ये चीज को ऊपर ध्यान देना है कि कॉन्शियसनेस और कौन से प्रकार के कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है बुद्धिज्म। ओके, सो दिस इज द फिलोसॉफी दैट वी टॉक ऑन बुद्धिज्म। अगला फिलोसॉफी अगर मैं इसकी बात करूं, दैट इज जैनिस्ट फिलोसॉफी की। सो महावीरा इस साल सवाल पूछा गया कि जो जैनिस्ट फिलोसॉफी है जीव और अजीव के बारे में बात करता है, दैट इज सोल्स, कॉन्शियसनेस विद इन द सेंटिएंट बीइंग्स एंड द नॉन सेंटिएंट बीइंग्स। नेक्स्ट ये बोलते हैं क्या है, ये भी कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। इनके हिसाब से टोटल 8 प्रकार के कर्मा होते हैं, ठीक है, टोटल 8 प्रकार के कर्मा होते हैं, और वो कर्मा जो है, वो कर्मा होने के वजह से क्या होता है कि हम हमारे जीवन से बंधे हुए रहते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा ये बोलते हैं कि जब तक हम हमारे जीवन से बंधे हुए रहेंगे तब तक वी विल नॉट गेट द सैल्वेशन, दैट इज द कैवल्य, केवल ज्ञान। इफ वी वांट द केवल ज्ञान वी विल हैव टू रिमूव ऑल द डिजायर्स, ऑल द कर्मास। Okay, so they are going to talk on that. So they are telling that soul is the bondage of desires, and if we want to attain the keval gnan, these desires they need to be shed. And ये desires हम कैसे shed करेंगे, वो उसके लिए हमको KFC को फॉलो करना पड़ेगा, that is right knowledge, right conduct and right faith, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमने अष्टांगिक मार्ग बुद्धिज्म में देखा, वैसे ही यहाँ पर KFC है। अगला यूनिवर्स के ऊपर इनका क्या विचार है? द जैनिस्ट पीपल दे आर ऑल्सो साइंटिफिक स्कूल, जहां पर वो बोलेंगे कि जैनिज्म के अंदर यूनिवर्स जो है इट हैज बीन क्रिएटेड बाय यूनिवर्सल लॉ एंड नॉट जस्ट बाय एनी गॉडली मैनर, ठीक है, तो वो कॉस्मिक लॉज के ऊपर यकीन रखते हैं। इसके अलावा जैनिज्म भी एक हेटेरोडॉक्स स्कूल है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिजेक्ट द वेदास, क्योंकि वेदास के अपोजिशन में ही जैनिज्म भी आया है। दे आर गोइंग टू बिलीव इन री इनकारनेशन एंड कर्मा, जैसे मैंने अभी बताया इनके टोटल 8 कर्मास के अंदर ये यकीन रखते हैं। इनका भगवान के ऊपर क्या विचारधारा है? दे आर ये बोलते हैं कि भाई भगवान, अगर भगवान जैसा कोई चीज है तो तीर्थंकर भगवान है, वैसा उसके ऊपर मैं जाता हूं। नाउ व्हाट इज गॉड फॉर देम? दे आर टेलिंग दैट भगवान वो हैं जिनको मुक्ति मिल चुकी है, द वन हु हैज गॉट कैवल्य, दे आर गॉड्स बिकॉज दे हैव अटेन्ड गॉडहुड। सो गॉडहुड इक्वल्स टू लिबरेशन, दैट इज कैवल्य। और कैवल्य किसको मिला है? तीर्थंकरों को मिला है। दे हैव अटेन्ड द अटमोस्ट ऑफ नॉलेज, केवल ज्ञान। ओके, सो दैट इज वन थिंग। नाउ फॉर दीज पीपल गॉड कौन थे? एक तो जिन्होंने तीर्थंकर, देवर गॉड्स फॉर देम। इसके अलावा ये जो तीर्थंकर, हु वर द गॉड्स फॉर देम? अनदर पॉइंट इज दैट अरिहंस और सिद्धास। हमने क्या देखा, महावीरा को भी सिद्धा का टाइटल मिला था। नाउ हु आर दी अरिहंत? अरिहंत 2 प्रकार के अरिहंत होते हैं, एक तीर्थंकर होते हैं, दूसरा केवाली होते हैं। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर वो होते हैं जिन्होंने कैवल्य हासिल कर लिया है और उन्होंने एक ग्रुप, एक ऑर्डर क्रिएट किया है ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग देम, दैट इज ग्रुप ऑफ मंक्स एंड नन्स। Whereas जिन्होंने सैल्वेशन, दैट इज केवल ज्ञान को अचीव किया है, लेकिन वो अभी तक वो ऑर्डर फॉलो नहीं, वो ऑर्डर बना नहीं पाए हैं ऑफ मंक्स एंड नन्स, दे आर नोन एज केवाली। इसके अलावा जो दूसरा है दैट इज द सिद्धा। सिद्धा के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं अबाउट दी महावीरा। नेक्स्ट इनके हिसाब से 2 टाइप के सोल्स होते हैं, एक जीवा और एक अजीव। 2023 प्रीलिम्स में सवाल पूछा। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर इनका फिलोसॉफी का क्या है, दैट इज अनेकांतवाद। यूपीएससी कैन आस्क यू दिस, दैट जो भी रियलिटी है हमारे इस दुनिया का, उसको हम सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं लेकिन बहुत नजरियों से हम देख सकते हैं, ऐसा इनका कहना होता है। अनेक व्यू पॉइंट्स से कोई भी स्थिति को देखा जा सकता है। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव डन टुडे ऑफ बुद्धिज्म। कुछ फैक्चुअल चीजें जिसमें से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है वो हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत डिटेल में गए, मैं यहां पर आपको सारे ही पॉइंट्स मैंने दे दिए जहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। सो 70 से 80 पेज का कंटेंट आपको 9 पेजों में दे रहा हूं, और ये जो कंटेंट हमने आज डिस्कस किया, इट इज अ कंटेंट ऑफ नियरली 30 to 40 पेजेस इन जस्ट 3 पेजेस। 40 पन्नों का कंटेंट 3 पेज में दे रहे हैं, और यूपीएससी इन 3 पन्नों में से सवाल पूछेगा अगर जैनिज्म के ऊपर सवाल पूछना है या बुद्धिज्म के ऊपर सवाल पूछना है, ठीक है। सो पिछला सेशन भी देखिए और आगे आने वाला भी सेशन देखिए, ताकि जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर कुछ भी सवाल पूछ ले आप उसको टैकल कर सकें। सो विद दिस आई थैंक यू फॉर वॉचिंग IAS हब।